कि भजन मुझे ही करना पड़ेगा। संतों की वाणी का अगर मुझ पर कोई असर है तो मेरी पहचान है कि संतों की वाणी को सुन करके अपने स्वरूप की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि सत्संग 2 दिन का सुन लिया और फिर हम और 4 दिन का कहीं सुन लूं, कितना भी कुछ कर लूं, सारे सबका मतलब एक ही है कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने भजन में रहूं और जो बाहरी वृत्तियों में मैं उलझा पड़ा हूं उनसे सुलझने का सिर्फ एक यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाबूजी हमेशा मतलब ये कहा करते थे कि ये क्रियात्मक चीज है, क्रियाशील रहना पड़ेगा तो ये करके ही पाया जाएगा। बाबूजी का ये हमेशा से ही कहना होता था, हर समय ये कहते थे कि इस भजन को तुम्हें हमें सबको करना पड़ेगा। इसको करने के बाद फिर अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं उलझा कहाँ था और इस समय बिना करे अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मैं सही चल रहा हूँ, सही दिशा में चल रहा हूँ और कोई इस चीज को अपने में मानता ही नहीं है कि मैं उलझा हूँ, क्योंकि वो तो जानता ही है कि मैं सही चल रहा हूँ। और वास्तविकता ये है कि जब यहाँ से हमारा जोड़ हटेगा और कहीं जब मेरा जोड़ होगा तब मुझे ये पता लगेगा कि मैं किस दलदल में था। और ये संसार वास्तविकता है, यहाँ से निकल जाओ तो इसका आसार समझ में आएगा, नहीं तो आसार में ही हम उलझे पड़े हैं। सार वस्तु हमसे बहुत दूर है। जितनी प्रीति कुटुंब से हम करते हैं उतनी अगर गुरु के चरणों में आदि भी होने लगे। गुरु महाराज का ये वचन था कि अपने परिवार से जितनी प्रीति तुमने की है और तन मन धन दे करके इतना समय देते हो, इस भजन में अगर आदि प्रीति भी अगर गुरु के चरणों में समर्पित कर लो तो निश्चित ही इस दलदल से निकलने का मार्ग तुम्हें सूझने लगेगा। फिर इस संसार में रह करके भी तुम्हें ये संसार काटेगा नहीं। क्यों कि वो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मैं कठिन कुंक वाल के कि वो मंत्र महामणि वक्त गुरु महाराज का है। उसका एक ही कार्य है कि हम अपने स्वरूप में पहुंचने की जुगत को हमेशा उसकी चेष्टा में लगे, संतों के संरक्षण को अकेला होकर के भी अपना महसूस करें कि वास्तव में हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में हैं और वो हमें सब कुछ देख रहे हैं, भाग रहे मैं क्या कर रहा हूँ। हमसे गलतियां कब होती जब मैं सोचता हूँ मैं तो अकेला हूँ, मुझे कौन देख रहा है, तो हमसे गलत काम हो ही जाता है। और संतों के शरण में रह करके अपनी हर कमी को देख करके दूर कर सकते हैं हम। संतों की वर्षा हमारे ऊपर अमृत की वर्षा है, हमारे पापों को जला देती है, लेकिन हम संत के संरक्षण में रहें तब, और संतों को देख करके ही हम दूर रहते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। और सत्संग में क्या करते हैं हम, अक्सर लोग यहाँ आकर के महापुरुषों तो यहाँ पर बैठे हुए मंचासीन हैं और हमको बुलाते हैं कि आओ भाई, और उसके बाद भी हम कोई कुर्सी बाहर डाल लेगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, यानी घर